नमस्कार दोस्तों, अकाउंटिंग के और कॉमर्स के सारे स्टूडेंट का मैं इस वीडियो में अकाउंटिंग कंसेप्ट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखिए, ये जो वीडियोस हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट के, ये अकाउंटिंग के छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट पर हैं। क्लास 11 के स्टूडेंट हो या मैथ्स और बायो के स्टूडेंट हो, जिनको अकाउंटिंग के बेसिक्स लॉजिक्स वगैरह समझने हो, उनके लिए बहुत हेल्पफुल बन सके ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और हर वीडियो में छोटे छोटे कंसेप्ट को डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिए, ये वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट। और ये जब हम अकाउंट्स पढ़ना शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग में, तो हमारा जो बेस बनाने वाला चैप्टर होता है, जो लॉजिक डेवलप करने वाला अकाउंटिंग का जो चैप्टर होता है स्टार्टिंग का, वो होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कंसेप्ट क्लियर होना हर स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो अकाउंटिंग के किसी भी लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो सबके लिए कॉमनली यूजफुल है। अगर आपको जरा भी इसमें डाउट हो तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। चलिए देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन की हम शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं, देखिए जिंदगी में हर चीज के दो पहलू होते हैं। मतलब देखिए, अगर आप दिन है तो रात भी है, सुबह है तो शाम भी है, धूप है तो छांव भी है, खुशी है तो गम भी है, इधर है तो उधर भी है, ऊपर है तो नीचे भी है। कोई भी चीज देखिए अकेले अकेले नहीं है कि दिन है तो दिन ही दिन चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। रात भी है, राइट। शाम है तो शाम ही शाम, ऐसा नहीं है, सुबह भी है। खुशी है तो खुशी नहीं, गम भी है, राइट। तो दुनिया में देखिए हर चीज के दो पहलू हैं। सिमिलरली हमारी अकाउंटिंग में भी हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। इसका मतलब यूं समझ लीजिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होगा अकाउंटिंग में, कोई भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, तो हम उसको जब अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करके रखेंगे तो उसके दो इफेक्ट जरूर होंगे, सिंगल इफेक्ट कभी नहीं होगा, राइट। मतलब अगर कुछ होगा तो साथ में कुछ और भी होगा, ऑलराइट। तो दो इफेक्ट होंगे। आपने वो सुना भी होगा कि डेबिट और क्रेडिट दो इफेक्ट तो होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम अगर दूसरे लॉजिक से सोचें तो देखिए, बिजनेस में कुछ आएगा तो कुछ जाएगा, या तो कुछ बढ़ेगा तो कुछ कम होगा, और या फिर कुछ और कम होगा तो कुछ और बढ़ेगा, राइट। किसी के बढ़ने से कुछ कम हो जाता है, या किसी के कम हो जाने से कुछ और बढ़ जाता है। तो ऐसा ही कुछ कुछ होगा अकाउंटिंग में भी। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन, हम जब बिजनेस चलाते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो दो इफेक्ट जरूर होंगे इसके, ऑलराइट। तो देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? वो होता है एसेट इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल को हम ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, तो कई लोग उसको कैपिटल की जगह ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, पर इजी लैंग्वेज में आप उसको कैपिटल बोल सकते हैं। तो एसेट इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस में अगर मैं आपको कहूं कि पैसा लाने के दो ही तरीके हैं, राइट। या तो आप अपना पैसा लाओगे या दूसरों का पैसा लाओगे। दो ही बातें हो सकती है बिजनेस में पैसा लाने की। अगर किसी इंसान को बिजनेस में पैसे लगाने हैं तो दो ही बातें हो सकती है। जब हम अपना पैसा बिजनेस में लगाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल, और जब हम दूसरों का पैसा लगाते हैं तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी। वो पैसे हमको किसी को देने होते हैं वापस बाद में, तो वो एक प्रकार की लायबिलिटी हो गई। तो कैपिटल और लायबिलिटी को जब प्लस करेंगे तो इज इक्वल क्या होता है? वो एसेट। मतलब क्योंकि हमने जो दोनों पैसे लगाए हैं, अपना पैसा और दूसरों का पैसा, वो पूरा का पूरा पैसा बिजनेस में जो लगाया है वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट किया होगा ना कोई तो एसेट परचेज की होगी, और अगर कुछ नहीं किया तो पैसा हमारे पास में पड़ा होगा। तो वो दोनों का जो टोटल होता है वो होता है बिजनेस की टोटल एसेट्स, ऑलराइट। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे ही बनाया गया है। एसेट इज इक्वल मींस ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज इक्वल ऑल द कैपिटल एंड ऑल द लायबिलिटीज। पूरे कैपिटल और लायबिलिटी का अगर हम ऐड कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो बिजनेस की टोटल एसेट्स के बराबर होगा। तो ये था सिंपल सा एक अकाउंटिंग इक्वेशन। अब देखिए, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, अच्छा पहले मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूं, ये तीनों टर्म्स, राइट, एसेट किसको बोलेंगे, लायबिलिटी किसको बोलेंगे, कैपिटल किसको बोलेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग के बेसिक्स को देख रहे हो तो देखिए, आप कैपिटल को डिफाइन करना बहुत सिंपल, बहुत ईजी है कि हम जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जो बिजनेस का ऑनर होता है वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट अपने पास से लेकर के आता है, बिजनेस में लगाता है, हम उसको बोल सकते हैं कैपिटल, ऑलराइट। तो ये हो गया कैपिटल। अब देखिए क्या होगा, अल्टीमेटली बिजनेस का जो ऑनर है वो कैपिटल लगा तो रहा है, अब बिजनेस में कुछ भी प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल को अफेक्ट करेगा, क्योंकि बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो इसके कैपिटल में प्लस हो जाएगा, मतलब वो उसको मिलेगा। और अगर बिजनेस में कोई भी लॉस होगा, कोई भी एक्सपेंसेस होगा, तो वो उसकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये बात हो गई कैपिटल की। नाउ सेकंड पर आते हैं लायबिलिटी।
ऐसा कोई भी पैसा, ऐसा किसी भी बात का पैसा जो आपको किसी और को देना है, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी बन जाएगी, राइट? उसको हम क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल हम बैंक का लोन लेते हैं तो हमारे लिए लाइबिलिटी, क्योंकि वापस करना पड़ेगा कभी ना कभी, राइट? हम किसी से क्रेडिट में कोई गुड्स परचेज करते हैं तो वो भी हमारे लिए एक प्रकार की लाइबिलिटी, हमको पैसा तो देना ही पड़ेगा बाद में। कोई एक्सपेंसेस है जो इनकर हो गया मतलब एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गया पर हमने उसको पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो भी हमारी लाइबिलिटी है। तो ऐसे बहुत से प्रकार की लाइबिलिटीज हो सकती है। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी बात का पैसा अगर आपको किसी को देना है तो आपकी लाइबिलिटी कहलाएगा। ऑलराइट, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, एसेट। देखिए, बिजनेस को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए हम कई बार कुछ परचेज करते हैं जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक यूज में आने वाली है। फर्नीचर परचेज कर लिया, बिल्डिंग परचेज कर ली, मशीन परचेज कर ली, जिससे हमारे बिजनेस को बहुत लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलते रहेंगे, राइट? तो ये सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। ओके, और या फिर आप यूं भी समझ सकते हैं कि बिजनेस में जो कुछ हमारा अपना है, कैश हमारा अपना है, बैंक बैलेंस हमारा अपना है, फर्नीचर है, स्टॉक है हमारे पास, जिस चीज में हम डील करते हैं वो भी हमारा अपना है, हमको किसी से पैसे लेने हैं वो भी हमारे अपने पैसे हैं, तो ये सब किसकी डेफिनेशन में आएगा? एसेट की डेफिनेशन में आएगा। सो एनीवे, ये तीन चीजों को हमने देख लिया। अब ये तीनों चीजों को देखने के बाद वापस देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा? एसेट इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब देखिए क्या होता है, ये चैप्टर में हमको जब क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन दिए रहते हैं सिंपल, कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ, वो ट्रांजैक्शन हुआ। अब आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। जब भी हर ट्रांजैक्शन के बाद हम ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे, ये हर हाल में टैली होना चाहिए, राइट? मतलब टोटल एसेट इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमेशा होना चाहिए, हमेशा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट मस्ट बी टैली। इफ इट इज नॉट टैली इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर ये टैली नहीं हो रहा है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, कोई भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देने के बाद, एंट्री देने के पास, इसका मतलब समझ जाइए कि आपने कुछ ना कुछ गलती कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर कर दी है। तो इसका टैली होना अकाउंटिंग बैलेंस को बताता भी है। अच्छा, इतनी सारी बातें करनी मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, डेफिनेशन के बारे में बात नहीं की। देखिए, डेफिनेशन भी सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ टूल, राइट, एंड बाय विच वी कैन असरटेन द इक्वालिटी ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसा टूल है जिसे हम डेबिट और क्रेडिट की इक्वालिटी को असरटेन कर सकते हैं। हर समय टोटल डेबिट इज इक्वल टोटल क्रेडिट होना ही चाहिए, और टोटल एसेट इज इक्वल टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी होना ही चाहिए, राइट? तो ये हो गया डेफिनेशन, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और कोई भी ट्रांजैक्शन हम जब बिजनेस का करेंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि उसके जो दो इफेक्ट हो रहे हैं वो किस पे दो इफेक्ट हो रहे हैं, और जिस पे भी दो इफेक्ट हो रहे हैं वो हमको इफेक्ट देना पड़ेगा, राइट? और वो दो इफेक्ट देने के बाद में अकाउंटिंग इक्वेशन को चेक करना पड़ेगा ये टैली है कि नहीं है, राइट? तो अब देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, तभी हमको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, राइट? तो स्क्रीन पर आपके सामने है क्वेश्चंस। मैं देखता हूं अपने नोट्स से क्वेश्चन को, राइट, कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत सारे ट्रांजैक्शन दिए हुए। शाहरुख स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। शाहरुख खान, राइट, आपका, हमारा, हम सबका सुपरस्टार फेवरेट शाहरुख खान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, और ऐसे करके फिर 9 ट्रांजैक्शन अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया। मैं इसके सारे ट्रांजैक्शन को पढ़ते भी जाऊंगा, उसी समय इसको सॉल्व करके इसका इफेक्ट भी देते जाऊंगा, राइट? देखिए, इसका जो फॉर्मेट है थोड़ा सा लंबा चौड़ा फॉर्मेट होता है, आप बहुत स्पेस आपको चाहिए होता है। अब इसका जब फॉर्मेट हम बनाएंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन को पहले लिखेंगे, एसेट इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हम लिखेंगे। अब देखिए क्या होगा, बिजनेस में हम जब इसका फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे तो हमको समझना पड़ेगा कि लायबिलिटी और कैपिटल में तो कम स्पेस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कम ट्रांजैक्शन आएंगे, पर एसेट में वैरायटी बहुत ज्यादा है। तो एसेट के अंदर बहुत सारे अलग अलग कॉलम बनेंगे अलग अलग प्रकार के एसेट के लिए। तो जैसे जैसे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग प्रकार की एसेट आते जाएगी। तो हमको अभी से फॉर्मेट में इतना स्पेस रखना है एसेट साइड में कि उतने सारे जो ट्रांजैक्शन है वो सब कैसे उसमें आ सके, राइट? तो एसेट को हम ज्यादा बड़ा स्पेस देंगे अपने पूरे सॉल्यूशन के फॉर्मेट में, लायबिलिटी कैपिटल को कम स्पेस देंगे, और एक ही कॉलम भी करेंगे लायबिलिटी कैपिटल का तो चल जाएगा। रेयरली लायबिलिटीज के लिए कोई 2-3 कॉलम करने पड़ सकते हैं, पर एसेट के लिए मान के चलिए किसी भी क्वेश्चन में 4-5-6 कॉलम तो हो ही सकते हैं, इतना स्पेस आपको देना पड़ेगा। अब देखिए हम इसका जो फॉर्मेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पहले तो इक्वेशन लिखेंगे, एसेट इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन हमने लिख दिया। इसके बाद
एक कॉलम हम बनाएंगे साइड में सबसे पहले ट्रांजैक्शन का, हर बार वहां पे लिखेंगे पहले ट्रांजैक्शन, कौन से ट्रांजैक्शन का हम इफेक्ट दे रहे हैं वो ट्रांजैक्शन लिखेंगे। फिर ये लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है, क्या प्लस हुआ और क्या माइनस हुआ, राइट। चलिए अब इसको क्वेश्चन को बनाना शुरू करते। देखिए सबसे पहला ट्रांजैक्शन है शाहरुख स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। हर बार आपको सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी दो चीजें इफेक्ट होगी। शाहरुख ने 1 लाख रुपए की कैपिटल से बिजनेस को स्टार्ट किया, मतलब बिजनेस में कैश आया, और कैश क्या होता है, एसेट होता है, राइट। कैश आया मतलब कैश में प्लस हो जाएगा, तो हम सबसे पहला इफेक्ट ये देंगे कि एसेट साइड में कैश का एक कॉलम बनाएंगे, राइट। और अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं, सबको 0 ही है, तो 1 लाख रुपीस कैश में लिख देंगे। ट्रांजैक्शन लिखेंगे पहले, ट्रांजैक्शन के बगल में लिखेंगे कैश, कैश में लिख देंगे 1 लाख रुपीस। अब शाहरुख ने पैसा लगाया है बिजनेस को स्टार्ट करते समय, मतलब ये उसका कैपिटल कहलाएगा। तो कैपिटल अभी तक तो कुछ भी नहीं थी, पर अब 1 लाख हो गई शाहरुख की कैपिटल बिजनेस में, तो हम कैपिटल में कितना लिख देंगे, 1 लाख रुपीस लिख देंगे। तो सबसे पहला अकाउंटिंग इक्वेशन ये बनेगा, कैश 1 लाख है, कैपिटल 1 लाख है, मतलब टोटल एसेट भी 1 लाख है और टोटल कैपिटल और लायबिलिटी का भी 1 लाख है, और बीच में इक्वल का साइन रहेगा, हर बार ये चेक करेंगे। अब ये ट्रांजैक्शन को पूरा करने के बाद हम एक लाइन खींचेंगे और लिखेंगे इक्वेशन। इक्वेशन क्या हुआ, इक्वेशन में कैश का टोटल करेंगे 1 लाख, कैपिटल का टोटल करेंगे 1 लाख, तो एसेट साइड का और लायबिलिटी और कैपिटल दोनों साइड का टोटल हो जाएगा इक्वल। अब आते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन पर, दूसरे ट्रांजैक्शन पे। ही परचेज मशीनरी फॉर ₹20,000। अब देखो 20,000 रुपए का मशीन परचेज किया उसने, 20,000 का मशीन परचेज किया, तो सोचिए क्या आया, क्या जा रहा है, कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। सबसे पहले 20,000 का मशीनरी परचेज किया तो कैश 20,000 रुपए गया, पैसा हमको देना पड़ा, कैश गया, और मशीन हमारे पास में आ रही है बिजनेस के अंदर में, राइट। अच्छा, कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट का ये मतलब मत समझिएगा कि एक आएगा एसेट साइड में और एक आएगा लायबिलिटी कैपिटल साइड में, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों इफेक्ट एसेट में भी आ सकते हैं, दोनों इफेक्ट लायबिलिटी और कैपिटल में आ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तय है कि दो इफेक्ट आएगा, किधर आएगा इसका कोई रूल नहीं है, कहीं भी आ सकता है, राइट। एनीवे, सो कैश में से अब सेकंड ट्रांजैक्शन को हम लिखेंगे, ही परचेज मशीनरी ट्रांजैक्शन में कैश में से माइनस कर देंगे 20,000 रुपीस, और मशीनरी का एक नया कॉलम बनाएंगे एसेट में कैश के बगल में, और वहां लिख देंगे 20,000 रुपीस प्लस कर देंगे। पहले डैश था, 0 था, अब 20,000 प्लस करने से वो 20,000 हो जाएगा। लायबिलिटी कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं करेंगे हम वहां पर। अब फिर से लाइन खींचेंगे और लाइन खींच के लिखेंगे न्यू इक्वेशन। याद रखिए हर ट्रांजैक्शन के बाद में आपको न्यू इक्वेशन लिखना है। तो आप जब न्यू इक्वेशन लिखेंगे तो कैश हो गया आपके पास 80,000 रुपीस, और मशीनरी हो गया 20,000, मतलब एसेट साइड का टोटल है 1 लाख रुपीस, और लायबिलिटी 0 है और कैपिटल आज भी 1 लाख है। आते हैं तीसरे ट्रांजैक्शन पर। देखिए तीसरा ट्रांजैक्शन है, he डिपॉजिटेड इन बैंक ₹50,000। देखिए उसने कैश डिपॉजिट कर दिया 50,000 रुपए बैंक में। अब दो इफेक्ट क्या क्या हो रहे हैं, देखिए कैश हमारे पास से जा रहा है 50,000 रुपए गया, और हमारे पास बैंक में 50,000 रुपए हो गए, और बैंक भी हमारे लिए क्या है, एसेट है। अब अगर बैंक में हमारा बैलेंस हो तो हमारा ही तो है, हमारा एसेट है। तो चलिए ट्रांजैक्शन को लिखेंगे, he डिपॉजिटेड ₹50,000 इनटू द बैंक। कैश में से माइनस हो जाएगा 50,000 रुपए, माइनस करेंगे 50,000 रुपए, बैंक का एक नया कॉलम बनाएंगे एसेट का, राइट। तो एसेट में बहुत सारे कॉलम बनाने पड़ सकते हैं हमको, तो पहले से ही आप देख करके उतना स्पेस छोड़िएगा 5-6 का कम से कम। तो बैंक का कॉलम बनाएंगे और उसमें लिख देंगे प्लस 50,000। तो अब जो नया इक्वेशन बनेगा, फिर लाइन खींचेंगे, फिर से लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन में क्या क्या हो जाएगा, कैश हमारे पास कितना बचा हुआ है, कैश बचा हुआ है हमारे पास 30,000 रुपीस, बैंक में हो गया 50,000 और मशीनरी में है 20,000। ऐसे सब मिला करके हो गया 1 लाख एसेट्स का साइड का टोटल, और लायबिलिटी में आज भी कितना है, कैपिटल का 1 लाख रुपीस, राइट। चलिए फोर्थ ट्रांजैक्शन पर आते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000। हमने गुड्स परचेज किया कैश में 15,000 रुपए का, 15,000 का। अब देखिए कैश में गुड्स परचेज कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश में से माइनस कर दो 15,000 रुपीस, और उसके बाद बिजनेस में गुड्स आ रहा है हमारे पास में, ये हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो स्टॉक का हम एक अलग से बनाएंगे कॉलम, और स्टॉक वाले कॉलम में पहले तो अभी तक 0 था, कुछ भी नहीं था, पर अब यहां से शुरुआत करेंगे और लिखेंगे प्लस 15,000 का स्टॉक हमारे पास में आ गया। लायबिलिटी कैपिटल में अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, शुरुआत ही नहीं हुई है, रहने दो, 1 लाख का 1 लाख ही पड़ा रहेगा उधर कैपिटल में, राइट। अब फिर से आप एक लाइन खींचेंगे, फिर से बोलेंगे नया इक्वेशन। अब नया इक्वेशन क्या है, नया इक्वेशन है कैश आपके पास है 15,000, बैंक है 50,000, मशीनरी है 20,000, स्टॉक है 15,000, सब मिला के टोटल कितना हुआ 1 लाख, और उधर कैपिटल अभी भी 1 लाख है,
चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पाते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, परचेस गुड्स फ्रॉम रणबीर। रणबीर कपूर से हमने गुड्स परचेस किया। गुड्स परचेस किया रणबीर से। देखिए नाम दिया हुआ है किसी भी आदमी का, रणबीर से परचेस किया, इसका मतलब कैश में नहीं किया है, क्योंकि अगर कैश में करते तो नाम से क्या लेना देना हमको, किसी से भी करें। नाम दिया है इसका मतलब कैश में नहीं किया है, राइट। ओके, तो अब परचेस किया गुड्स हमने रणबीर से। कितने रुपए का गुड्स परचेस किया? हमने गुड्स परचेस किया है 25,000 रुपीज का। तो अब देखिए कौन कौन से दो इफेक्ट होंगे। उधार में परचेस किया है, क्रेडिट में परचेस किया है। सबसे पहले तो परचेस किया गुड्स, तो स्टॉक आपके पास बढ़ जाएगा, तो आप स्टॉक में क्या कर देंगे? प्लस। तो स्टॉक में आपको 25,000 रुपीज कर देना है प्लस। अब ये 25,000 रुपीज आपके बिजनेस की लायबिलिटी है। रणबीर को आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो पैसे देने पड़ेंगे ना, तो हम लायबिलिटी में, राइट, पहले तो जीरो था, अभी तक कुछ भी नहीं था, लेकिन अब लिख देंगे प्लस 25,000 रुपीज। तो अब वापस नया अकाउंटिंग इक्वेशन हम चेक करेंगे कि न्यू इक्वेशन क्या हो गया। तो न्यू इक्वेशन में हमारे पास में कैश है 15,000, बैंक बैलेंस है 50,000, और हमारे पास में मशीनरी है 20,000, और स्टॉक हमारे पास में है 40,000 रुपीज, ये हमारे पास में है। और उधर है लायबिलिटी में 25,000 और कैपिटल में 1 लाख। देखिए दोनों साइड का टोटल आप देखेंगे 1,25,000 आएगा। तो ये था फिफ्थ ट्रांजेक्शन। इस क्वेश्चन में मैंने कोशिश की है कि जो बेसिक ट्रांजेक्शन होते हैं, मोस्ट कॉमन ट्रांजेक्शन होते हैं, वैसे सारे ट्रांजेक्शन को कवर करूं जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन में, ताकि आपको वो सारे ट्रांजेक्शन की एंट्रीज, उसका इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए सिक्स्थ ट्रांजेक्शन के ऊपर। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन है आपका सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। देखिए अब हमने गुड्स को सेल कर दिया। कैसे सेल कर दिया? 10,000 का गुड्स था और 12,000 में सेल कर दिया। सही किया या गलत किया? सही तो किया ना भाई, कम का गुड्स ज्यादा में बेचेंगे तब तो बिजनेस में प्रॉफिट कमाएंगे। 10,000 का गुड्स था, 12,000 में बेचा, तभी तो कमाएंगे हम पैसे। अब देखिए क्या क्या इफेक्ट होगा। किसी किसी ट्रांजेक्शन का 3 इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन वो 3 इफेक्ट एक्चुअल में 3 नहीं 2 ही होगा, ठीक है, पर वो ऐसे होगा। अब देखिए 10,000 का गुड्स आपने सेल किया, तो आपके पास से स्टॉक जा रहा है। स्टॉक जा रहा है बिजनेस में, स्टॉक में से माइनस करोगे। माइनस कितना करोगे? 10,000, क्योंकि जो गुड्स जा रहा है वो कितने बेच रहे हैं वो जाने दो। कितने का था? 10,000 का ही था, हमारी नजरों में तो 10,000 का ही था, तो माइनस कर दो आप स्टॉक से 10,000 रुपीज। अब बेचा 12,000 में, तो बिजनेस में पैसा कितना आएगा? 12,000 रुपीज आएगा। तो बिजनेस में 12,000 आएगा, कैश में सेल किया आपने, तो कैश वाले कॉलम में 12,000 रुपीज ऐड कर दीजिए। अब देखिए 10,000 का गुड्स था, 12,000 में बेचा, तो क्या फीलिंग आ रही है आपको? खुशी की फीलिंग की गम की फीलिंग? खुशी की फीलिंग ना, 2,000 का प्रॉफिट हो गया आपके बिजनेस में। और अगर प्रॉफिट होगा तो ये प्रॉफिट किसका है? ये बिजनेस के मालिक का है, शाहरुख का है, राइट। तो शाहरुख का अगर ये प्रॉफिट है, बिजनेस के मालिक का है, तो फिर कहां पे ऐड हो जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कुछ भी पैसे हम बिजनेस में अगर कमाएंगे, कोई भी इनकम होगी अगर हमारे बिजनेस में, तो कैपिटल में ऐड कर देना है। तो प्लस कर देंगे कैपिटल में 2,000 रुपीज। अब नया इक्वेशन जो बनेगा हमारे सामने वो क्या बनेगा? कैश हो गया हमारे पास 27,000, बैंक हो गया 50,000, स्टॉक हो गया 30,000, मशीनरी हो गया 20,000, लायबिलिटी है 25,000, और कैपिटल हो गया हमारे पास 1,02,000। ये हो गया हमारे पास में कैपिटल। तो टोटल करेंगे आप अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो आएगा 1,27,000 रुपीज, राइट। तो हर बार आप अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल करते जाइएगा, वो आपके लिए इक्वल ही आएगा, राइट। और इक्वल आना ही चाहिए, इक्वल नहीं आ रहा है मतलब कुछ गलत हमने कर दिया है, राइट। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं। सेवंथ ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू ऐश्वर्या कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर 8,000। देखिए हमने ऐश्वर्या को 5,000 का जो गुड्स था वो 8,000 में सेल कर दिया। सबसे पहली बात, नाम दिया हुआ है, ऐश्वर्या को सेल किया, इसका मतलब क्रेडिट सेल है, उधार में बेचा है, तभी तो नाम दिया है। कैश बेचने में नाम की जरूरत नहीं होती, तो अगर नाम दिया है इसका मतलब कैश में नहीं बेचा। तो हमने सेल कर दिया 5,000 का गुड्स, तो स्टॉक जा रहा है हमारे पास से, तो किस में माइनस करेंगे? स्टॉक में से माइनस कर देंगे 5,000 रुपीज। स्टॉक में से माइनस कर देंगे 5,000 रुपीज। अब स्टॉक में 5,000 आपने माइनस कर दिया। अब 5,000 का गुड्स आपने कितने में सेल किया है? 8,000 रुपीज में सेल किया है। तो आपने क्रेडिट में सेल किया है, तो आपको ऐश्वर्या से पैसा लेने हैं, मतलब वो आपकी डेटर बन गई। और डेटर कहां पर आएगा? एसेट्स में आएगा, राइट। तो एसेट साइड में हम एक और नया कॉलम बनाएंगे डेटर का, और डेटर में लिख देंगे 8,000 रुपीज। और 5,000 का गुड्स हमने सेल किया 8,000 में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 3,000 रुपीज का। ये 3,000 का जो प्रॉफिट है वो कहां पर ऐड हो जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम। रेंट पेड बाय चेक ₹1,000। अब देखिए 1,000 का हमने चेक से जो है वो रेंट पे किया, तो अब दो इफेक्ट क्या क्या होंगे?
चेक से पे किया मतलब पैसा कहां से गया है? बैंक से गया है। आप जब चेक काट के किसी को देते हैं तो पैसा बैंक अकाउंट से कम हो जाता है। तो बैंक से पैसा गया तो बैंक के बैलेंस में से हम क्या कर देंगे? 1000 रुपीज कम कर देंगे। तो बैंक के बैलेंस से 1000 रुपीज कम हो जाएगा। उसके बाद अब 1000 रुपीज आपने जो रेंट पे किया वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, लॉस एक प्रकार का। और अगर लॉस है इसका मतलब क्या हो जाएगा? कैपिटल से माइनस करेंगे। कुछ भी नुकसान होगा, घाटा होगा, लॉस होगा, एक्सपेंसेस होगा तो कैपिटल से माइनस करेंगे। बिजनेसमैन के लिए वो उसकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल को ऐड करेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट है, जो लॉस है, वो सब कुछ तेरा और क्या लागे मेरा। सुना ही होगा ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भाई बिजनेस का मालिक है, उसी का तो प्रॉफिट है, उसी का तो एक्सपेंसेस है, तो सब उसी की कैपिटल में प्लस माइनस हो जाएगा। तो रेंट को माइनस कर देंगे हम कैपिटल से 1000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। इसके बाद विड्रॉन 5000 फ्रॉम बैंक फॉर द प्राइवेट यूज। 5000 रुपए हमने बैंक से निकाल लिए प्राइवेट यूज के लिए। शाहरुख ने प्राइवेट यूज के लिए खुद के लिए 5000 रुपए निकाल लिया। देखिए बैंक से निकाला, दो इफेक्ट हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले बैंक से पैसा निकाला है तो बैंक अकाउंट से माइनस कर दो 5000 रुपए। बैंक से 5000 रुपए चले गए आपके, तो बैंक से माइनस कर दो 5000 रुपए। दूसरा, शाहरुख लेकर के गए अपने घर के लिए, तो शाहरुख की जो कैपिटल थी उसमें से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि जब घर से पैसे आया था लेकर के तो हमने उसकी कैपिटल में रखा था। अब वहीं से पैसे ले जा रहा है वो, तो माइनस कर दो कैपिटल से। उसकी बिजनेस में जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी, तो माइनस कर देंगे। इसके बाद फिर से लाइन खींचेंगे। याद रखिए, हर ट्रांजैक्शन के बाद लाइन खींचोगे, लिखोगे न्यू इक्वेशन, और न्यू इक्वेशन में सबका अपडेटेड बैलेंस लिखोगे। तो ये सारे ट्रांजैक्शन के बाद आप सबका अपडेटेड बैलेंस लिखेंगे। तो कैश है 27,000, बैंक है 44,000, स्टॉक है 25,000 और मशीनरी है 20,000, डेटर है 8,000। इस तरीके से आप सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करके वहां पर लिखेंगे कि किसका किसका बैलेंस कितना है। ओके, चलिए इसके बाद रिसीव कमीशन। कमीशन हमको रिसीव हुआ कितना? 2000 रुपीज कैश में रिसीव हुआ। कोई इनकम हमको मिल रही है, कुछ काम हमने किया होगा तो कमीशन मिला 2000 रुपीज का, तो पैसा आ रहा है हमारे पास में, तो कैश में हम ऐड कर देंगे 2000 रुपीज। कैश में प्लस कर दो 2000 रुपीज, राइट। कमीशन आ रहा है तो इनकम है, और कोई भी इनकम होगा, प्रॉफिट होगा तो किसका होगा? मालिक का होगा, बिजनेस के ऑनर का होगा, शाहरुख का होगा। तो कैपिटल में प्लस कर देंगे 2000 रुपीज। तो कैपिटल में 2000 प्लस कर देंगे। ये थे 10th ट्रांजैक्शन था ये, तो हमने सारे ट्रांजैक्शन को एक बार देख लिया, समझ लिया। फिर लाइन खींचेंगे, न्यू इक्वेशन लिखेंगे, सबका अपडेटेड बैलेंस लिखेंगे अभी तक का, और सबका अपडेटेड बैलेंस लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन हर हाल में टैली होना चाहिए। अब आप सबका अपडेटेड बैलेंस देख सकते हैं, लास्ट में एक बार चेक कर सकते हैं। कैश आपके पास में है 29,000 रुपीज, बैंक है 44,000 रुपीज, स्टॉक है 25,000 रुपीज का, मशीनरी है 20,000 रुपीज की, डेटर है 8,000 रुपीज। तो टोटल है 1,26,000 एसेट साइड का। अब आइए आप लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में आएंगे तो अभी भी 25,000 की लाइबिलिटी है, और कैपिटल का अपडेटेड बैलेंस है 1,01,000 रुपीज। तो अगेन उधर भी 1,26,000 है, राइट। तो आपने देखा कि ये 10 ट्रांजैक्शन थे अकाउंटिंग इक्वेशन के। मोस्ट कॉमन ट्रांजैक्शन थे परचेज करना, सेल करना, एक्सपेंसेस करना, इनकम का होना, क्रेडिट में परचेज करना, कैश में परचेज करना, वगैरह वगैरह वगैरह। सार की बात यह है, अकाउंटिंग इक्वेशन आप जब भी बनाओगे तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। कोई भी ट्रांजैक्शन आपने किया उसका दो इफेक्ट होना तय है। वो दो इफेक्ट आपको कहीं ना कहीं प्लस या माइनस करके करने रहेंगे। आपको सोचना पड़ेगा कौन सा आइटम प्लस हुआ है, कौन सा आइटम माइनस हुआ है। जब इसका फॉर्मेट बनाएंगे तो एसेट साइड में ज्यादा स्पेस दीजिएगा। हर एक नए एसेट के लिए कॉलम बनाना पड़ेगा। शुरू से वैसी प्लानिंग करके चलिएगा, वरना बाद में आपका फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो ज्यादा स्पेस देके रखिएगा एसेट साइड को, और जो जो नए नए कॉलम आते जाएंगे उसको ऐड करते जाइएगा, और उसके हिसाब से फिर हर ट्रांजैक्शन के बाद में न्यू इक्वेशन लिख करके उसको टैली कीजिएगा, चेक कीजिएगा, ताकि कोई गलती हो तो वहीं पर मालूम चल जाए। पता चला 5-6 स्टेप के बाद आपने चेक किया, वहां मालूम चला गलती हुई है, पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। बाद में इतनी ओवर राइटिंग करनी पड़ेगी कि आप भी नहीं पहचान पाओगे क्या लिखा था आपने। तो ज्यादा बेटर है कि हर स्टेप के बाद चेक करते जाओ, और अकाउंटिंग इक्वेशन हर बार हर ट्रांजैक्शन के बाद में टैली होकर के रहेगा, इसको टैली होना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का ये जो पूरा कंसेप्ट था क्वेश्चन के साथ में, ये आपको समझ में आया होगा। मैंने ऐसे ही अलग अलग चैप्टर के कंसेप्ट के बहुत सारे वीडियोस 11 के अकाउंटिंग के लिए, सीए फाउंडेशन के अकाउंटिंग के लिए बना के रखे हुए हैं। आप जरूर उसको देखिएगा जिस टॉपिक में आपको जरूरत महसूस होती है। और अगर आपको किसी और टॉपिक में लगता है वीडियो बनना चाहिए मेरे द्वारा, आपको कुछ समझना हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस टॉपिक पर बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।